जैसे अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस कम्बिनेशंस के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों बिज़नेस कम्बिनेशन को बनाना पड़ जाता है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस कम्बिनेशन। तो कॉजेज़ ऑफ कम्बिनेशन में सबसे पहली वजह जो है वो कंपटीशन है। कंपटीशन में वो ये बात कहते हैं कि बहुत सारी फर्म्स बेसिकली एक ही चीज़ बना रही होती हैं और कंपटीशन पैदा होता है, और कंपटीशन पैदा होने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि हर कोई अपनी बिज़नेस की भागदौड़ में लगा रहता है। तो ये इसीलिए कोशिश करते हैं कि प्राइस मतलब आम तौर पर बिजनेसेस जब एक ही तरह की कमोडिटी बना रहे होंगे तो वो कोशिश क्या करेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि लो प्राइसेस रखी जाए और चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो एक दूसरे के साथ मतलब एक दौड़ लगाई होती है उन्होंने कारोबारी एतबार से। तो जब बिज़नेस कम्बिनेशन बना लेते हैं तो बिज़नेस कम्बिनेशन में एक ही तरह के बिजनेसेस एक ही चीज़ से रिलेवेंट काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जो बिज़नेस कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि हाई प्रॉफिट्स पर चीज़ें बेचते हैं। फिर है इकोनॉमीज़ इन एक्सपेंसेस। ये बात लास्ट भी हमने देखी थी एडवांटेजेस में। बेसिकली क्या होता है कि देखो, जब ये अलग अलग बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनको अलग अलग एक्सपेंस करने पड़ते हैं हर बात पे, हर चीज़ पर। जब आप बिज़नेस कंबाइन कर लोगे, बिज़नेस कम्बिनेशन बना लोगे, तो उसमें आप एक ही दफ़ा बल्क में मटेरियल ख़रीद लोगे जो कि सस्ता पड़ेगा, बल्क में ही अपने सारे एक्सपेंस कर लोगे, लेबर भी अच्छी से अच्छी रखोगे, जिससे आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे या सस्ते मतलब कम पड़ेंगे, आपको ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट आता है जी ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है कि अप एंड डाउन्स जो है वो रूटीन मैटर्स हैं किसी भी कारोबार की। हमेशा कारोबार में उतार चढ़ाव आता है। मिसाल के तौर पे आजकल के दिन ले लें तो आजकल के जो दिन आए हैं वो किसी भी कारोबार वाले इंसान, कभी भी किसी कारोबारी इंसान ने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह का कारोबार देखने को मिलेगा। ठीक है जी, लॉकडाउन रहा और अब लॉकडाउन खुला भी है, तो वो चंद एक कारोबार हैं जो चल पा रहे हैं, बाकी नहीं चल पा रहे। तो अप एंड डाउन जो है वो बिज़नेस की रूटीन है। अब बहुत ज़्यादा जब बूम स्टेज आती है, इस किस्म की बूम स्टेज से मुराद ये वाली स्टेज है जो आजकल की चल रही है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि बिज़नेस जब आजकल जैसे आप गारमेंट्स का काम ले लो तो ये बूम स्टेज पे चला गया एकदम से। मार्केट्स खुली हैं, चीज़ें पीछे नहीं हैं, और पीछे क्या हालात हो गए हैं कि लोगों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बूम स्टेज पर आप चले गए। मार्केट टर्म्स हैं कुछ, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। तो उसमें बूम स्टेज जब आती है तो क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस जो कंपटीशन है ना वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब डिप्रेशन में चला जाता, मतलब डिप्रेशन का वक्त आएगा, सारे बिजनेसेस लोएस्ट लेवल पे चले जाएंगे। डिप्रेशन से मुराद वो लेवल है जब आपसे आज से पहले दिन चाह रहे थे लॉकडाउन वाले, जिसमें सामान बिक ही नहीं रहा था, मामला बिक ही नहीं थे, तो बहुत लोएस्ट लेवल पे थे आपके प्राइसेस। तो प्राइसेस भी हर चीज़ के गिर गए। आपने देखा इवन के पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में इस हद तक गिरे, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। तो बेसिकली ये एक ट्रेड साइकिल है। तो बिज़नेस कम्बिनेशन जो है कंबाइंड बिकॉज द बिज़नेस इज़ विलिंग टू बियर द लॉस फॉर द लॉन्ग पीरियड। अगर कुछ मतलब ऐसे बिजनेसेस हों जो लॉस में चल रहे हों तो वो बिज़नेस कंबाइन करके अपने ट्रेड साइकिल को बेहतर बना सकते हैं कि ज़्यादा अरसे तक उनको प्रॉफिट मतलब लॉस बर्दाश्त ना करना पड़े। इवन मतलब अगर डिप्रेशन भी आता तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ना उनको बियर करना पड़े। फिर है जी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जब किसी मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि देखो आपके पास रोज़ डॉलर के रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, रोज़ आपके मुल्क में कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कम तो खैर कभी नहीं हुई, बढ़ ज़रूर जाती हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में जब भी होगी तो आपको बिज़नेस कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बिज़नेसेस जो छोटे होंगे इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से फ्लॉप कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप एक रेडी वाले की मिसाल ले लो। आप बाज़ार में जाते हो, एक ही प्याज, एक ही टमाटर एक रेडी पे 50 रुपये किलो मिलता है और एक रेडी पे 8 रुपये किलो मिलता है। तो वजह क्या है? वजह यही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। कुछ दिन पहले उसने बल्क में सामान उठाया, एक रेडी वाले ने उसको सस्ता पड़ा, वो 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, क्योंकि आज मार्केट का रेट 60 रुपये था, और जिसने थोड़ा सा माल उठाया वो 60 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। अब प्रॉब्लम ये बन जाती है कि जो ऐसे बिजनेसेस वाले जो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा माल इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा माल लाकर बेचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो बिज़नेस कम्बिनेशन जो है हमेशा आपका अच्छा रहता है। जब आप इकोनॉमिक्स मतलब इंस्टेबिलिटी कंट्रीज़ में जाते हो तो आपकी अच्छी मतलब पॉलिसीज़ मेकिंग हो जाती हैं बिज़नेस कम्बिनेशन में। टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स हम नॉर्मली तौर पे ये बात कह सकते हैं कि पैकेज है
कस्टम ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड इंपोर्ट गुड्स वगैरह में जो मेन रीज़न्स हैं कम्बिनेशन के, उसमें कस्टम की वजह से, इंपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ता है। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा एक बिज़नेस में सामान मंगवाता है तो उसको बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इनकी एक मतलब वो स्लैब रेट्स है, उसके मुताबिक आप जब उन तरह की चीज़ें मंगवाओगे कुछ एग्जेम्प्ट होंगी, कुछ वो हो जाएंगी उस तरीके से। जब बिज़नेस कम्बिनेशन आप बना लेते हो तो उनके टैरिफ्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप बिज़नेस कम्बिनेशन बना रहे हो तो वो आपको बहुत सी टैरिफ जो है उसमें नरमी और सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। इससे भी ये भी मतलब कॉज बन जाता है बिज़नेस कम्बिनेशन बनाने का। ट्रांसपोर्टेशन, मॉडर्न मेथड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। हमारे पास सबसे बड़ा मेथड बाय एयर है, फ़ौरन से चीज़ पहुंचती है, ठीक है जी। बाय रेलवे है, बाय आपके ऑन रोड, आपके बाय रोड जाते हैं। और अब तो देखो कि नॉर्मली बाइक्स पे भी ये काम शुरू हो गया कि इजीली हम अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह एक इंसान के पास बाइक है तो उसके थ्रू भेज सकते हैं। तो बिज़नेस कम्बिनेशन इसलिए भी बनाया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, एक आम छोटा बिज़नेस करता हुआ ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बिज़नेस कम्बिनेशन में जाएंगे तो बिज़नेस कम्बिनेशन यूज़ बनाने से ये होगा कि आप बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो और अपना सामान दिनों की बजाय, हफ्तों की बजाय दिनों में, बल्कि चंद घंटों में भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये भी वजह बन सकती है आपके बिज़नेस कम्बिनेशन की। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जो होती है बेसिकली इसमें ये होता है कि आपने अपने वेस्ट मटेरियल को या इनएफिशिएंट चीज़ों को ख़त्म करना होता है और आपने बेहतरीन चीज़ें लेकर आनी होती हैं। तो इससे जो है रैशनलाइजेशन हो जाती है बिज़नेस के अंदर, क्योंकि बिज़नेस कम्बिनेशन होता है तो बिज़नेस कम्बिनेशन की वजह से जो रैशनलाइजेशन है वो अमल में आती है और वेस्ट चीज़ें और इनएफिशिएंट चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एफिशिएंट चीज़ें ही सिर्फ इस्तेमाल में रह जाती हैं। ये एफिशिएंट जैसे स्टाफ हो गया या एफिशिएंट मशीनरी होगी वो रह जाएगी, वेस्ट मटेरियल या वेस्ट मशीनरी निकल जाएगी। वॉर, जंग भी एक बहुत बड़ी वजह है बिज़नेस कम्बिनेशन बनने की। जंग जब लगती है तो सारे मुल्क का निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाता है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं बचता इंसान के पास। उन दिनों में बिज़नेस कम्बिनेशन बनाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5 बिज़नेस को इकट्ठा किया जाता है। उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा जब हमने पढ़ा डिप्रेशन का डेज़ आएंगे तो बिज़नेस कम्बिनेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो हम फिर ये बनाया जाता है, मतलब वॉर के डेज़ में ज़रूरी हो जाता है कि हम कम्बिनेशन बना लें। बिग बॉस, एवरीवन वांट्स टू अर्न मच प्रॉफिट एंड बिकम बिग बॉस। हर कोई हमारे यहाँ चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और बिग बॉस बन जाए। स्मॉल बिजनेसेस के अंदर तो आप ये काम कर ही नहीं सकते, ना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ना बिज़नेस कर सकते हैं ज़्यादा। और बिग बॉस तो डेफिनेटली आप है ही हैं क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, लेकिन जब आप फर्म में काम कर रहे होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो बिज़नेस कम्बिनेशन में आके ये जो काम है ना ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं और अपने अपने लिए भी बेसिकली मेहनत कर रहे होते हैं। तो उसमें कुछ का फ़ायदा हो जाता है और कुछ का नुकसान भी डेफिनेटली होता होगा इस चीज़ का। एक्सपर्ट मैनेजर्स जो हैं वो क्या होते हैं जी? एक्सपर्ट मैनेजर ये होते हैं कि जो हमारे माहिरीन होते हैं मैनेज करने के लिए चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को ट्रेन करने के लिए, डिफरेंट स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम एक्सपर्ट्स की फैसिलिटीज़ हासिल करते हैं और अपने स्टाफ को अच्छा से अच्छा ट्रेनर देते हैं, अच्छा से अच्छा मैनेजर देते हैं ताकि हमारा बिज़नेस बढ़े फूले और अच्छे तरीके से रहे। जब इन सूरत हाल में जाओगे तो इनकी कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होती है, एक आम सादा बिज़नेस ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बिज़नेस कम्बिनेशन में ये काम किया जा सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ को बिज़नेस कम्बिनेशन कंट्रोल करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन लोगों के हाथ में होती है जिनके पास 50% शेयर्स होते हैं और 50% शेयर किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के जिसके पास भी होंगे वही उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये डायरेक्टर्स को चुनेगा। तो लिहाजा जॉइंट स्टॉक कंपनी की वजह से भी जो है आप कह सकते हो कि बिज़नेस कम्बिनेशन अमल में आ जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज कुछ इस किस्म के हमारे पास होते हैं जिनकी यूटिलाइजेशन के लिए आपको बिज़नेस कम्बिनेशन बनाना पड़ जाता है। लाइक जैसे आप कह लो कि सीमेंट बनाना है, तो सीमेंट बनाने के लिए बहुत सी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अमल में आती हैं और एक फैक्ट्री के नीचे काम कर रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नेशनल रिसोर्सेज हैं जिनको जो माइनिंग से रिलेटेड होते हैं ख़ास तौर पे, इनको करने के लिए आपको एक फर्म को बहुत सी फर्म्स के साथ जोड़ना पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि ये बिज़नेस कम्बिनेशन बन जाता है। और रिसर्च है, रिसर्च के बाद मैं एक मिनट देख लूँ ज़रा अगला क्या आता है। रिसर्च के बाद हाँ जी, आप ये लास्ट हेडिंग छोड़ दें, रिसर्च वाली कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। 12 तक आपने जो हेडिंग्स हैं उसकी तैयार करनी है। आज का यही क्वेश्चन है और इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है बेटा, अगर कुछ चीज़ समझना है तो पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।